चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ट्रांसफर होंगी 7,000 करोड़ से ज्यादा की रकम। 26 सितंबर को पहली किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक कल। बैठक के लिए पटना पहुंचेंगे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। बोले कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे महागठबंधन के सीएम चेहरे के नाम का ऐलान। सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए पटना पहुंची महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का बड़ा चेहरा बताया। कहा सीएम फेस का मुद्दा बाद में तय करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कि पीके के आरोपों का जवाब दें सम्राट जायसवाल और मंगल पांडे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। पीके ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया। पीके के आरोप पर आरके सिंह की मांग पर बोलने से बचते देखे उपेंद्र कुशवाहा। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि आज भी कुछ लोग विदेशी मानसिकता के साथ काम करते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोग देश और समाज को बांट रहे हैं। विरोधियों पर योगी का प्रहार। कहा कि जाति भाषा के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। सीतापुर की जेल से सपा नेता आजम खान रिहा। 23 महीने बाद रिहाई हुई है। दोनों बेटे लेने पहुंचे। जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले समाजवादियों के लिए खुशी का पल। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान ने तोड़ी चुप्पी। कहा कि इसे फटकली लगाने वाले ही बता सकते हैं। आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा कि सपा में रहे या बसपा में 2027 में दोनों जगह गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता की। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान। सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए मंत्री परवेश वर्मा। झाड़ू लगाकर के जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। असम के सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत कई नेता और समर्थक शामिल हुए। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामले में पूछताछ। कल रॉबिन उत्तपा से हुए थे सवाल जवाब। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ का बड़ा एक्शन। सरिता विहार में एसटीएफ से मुठभेड़ में माया गैंग का सरगना सागर घायल। एक पिस्तल 2 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली और रांची में 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी। भूमि घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली में 3 और रांची में 6 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई। उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। 500 अज्ञात और 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज। बिना पुलिस इजाजत के निकाला गया था धार्मिक जुलूस। जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे और पुलिस पर हुआ था हमला। मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश शाहरुख पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद। गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। योगेश मर्डर केस में थे आरोपी। यूपी के बरेली में मामूली कारसुनी में 2 बाइक सवार ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। बीच सड़क पर बेल्ट और लात घूंसों से मारा। साइड न देने से शुरू हुआ था विवाद। यूपी के देवरिया में लड़की से मिलने बुर्का पहन करके आया युवक ग्रामीणों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बुलेरो ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मारी। केरल के कोल्लम में 39 वर्ष महिला की पति ने गला रेत कर हत्या की। फेसबुक लाइव में गुनाह कबूल करके पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। कर्नाटक के कारवार में सड़क हादसा। अनियंत्रित बाइक के सामने से आ रही बस में भीषण टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हैदराबाद में भारी बारिश से जगह जगह पानी भरा। कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बही। लोगों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश से कोलकाता में हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में पानी भरा। बिजली का करंट लगने से 7 लोगों की मौत, डूबकर 2 लोग मरे। गुजरात के डांग में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। खपरी नदी का भी जलस्तर बढ़ा। चेतावनी जारी। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ जैसे हालात हो गए। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसा। रामकुंड इलाके में कई मंदिर डूब गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया संबोधित। 7 देशों में युद्ध रुकवाने का दावा। अमेरिका में हनुमान प्रतिमा पर ट्रंप के करीबी का शर्मनाक बयान। कहा कि हम एक ईसाई देश, यहाँ पर हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति का कोई मतलब नहीं। अमेरिकी नेता के बयान पर भड़का हिंदू संगठन बयान को नफरती और गैर जरूरी बताया। विवाद बढ़ने पर रिपब्लिकन नेता की सफाई। कहा कि
किसी को आहत करने के लिए नहीं थी मंशा, मैंने सिर्फ सच को आईना दिखाया। प्रेगनेंसी को लेकर के ट्रंप का अजीब बयान, कहा कि इस स्टेज में पैरासिटामोल लेने से मेंटल इलनेस का खतरा बढ़ सकता है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला, रिहायशी बिल्डिंग्स पर की एयर स्ट्राइक, अटैक में एक शख्स की मौत। मलयालम सुपरस्टार मोहन लाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दिल्ली के 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। 33 साल के फिल्म करियर में शाहरुख खान को पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। शाहरुख खान के साथ विक्रांत मैसी संयुक्त रूप में बेस्ट एक्टर बने हैं। फिल्म 12th फेल में बेहतरीन अभिनय के लिए विक्रांत मैसी को नेशनल अवार्ड मिला। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को पहला नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 58 अंक गिरा, निफ्टी भी 33 पॉइंट नीचे आया। 47 पैसे की गिरावट के साथ ऑल टाइम लो पर बंद हुआ भारतीय रुपया। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88 रुपए 75 पैसे और 2700 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है गोल्ड। 1,18,900 रुपए हुआ दाम।